दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम से दोस्तों। और आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये है आर्टिकलशिप। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में डाउट होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो आर्टिकलशिप या जब सीए कोर्स शुरू करते हो तो आर्टिकलशिप में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको सीखनी होती हैं। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और किस तरीके से आपकी जो आर्टिकलशिप है सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको अपने आर्टिकलशिप में करने हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हमारे पास में जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, सी आदित्य मिश्रा सर हैं और हिमांशी जी भी हैं। तो थोड़ा सा मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूं। जो हमारे साथ में आदित्य मिश्रा सर हैं, तो इसके पहले भी इनके साथ में कई सारे सेशंस हैं और इन्होंने खुद की अपनी फॉर्म सेटअप करी सीए बनने के बाद। और हिमांशी हैं, तो हिमांशी के बारे में कुछ मैं डिटेल और बताऊं तो हिमांशी ने सीए करा था। सीए करने के बाद इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में काम करा था लगभग 3 साल के आसपास में। और उसके बाद इन्होंने खुद का भी इनका एक करंट एक स्टार्टअप पे भी काम कर रही हैं। हालांकि एक इनके साथ में एक सेशन भी मैं जरूर करूंगा स्टार्टअप के ऊपर, तो बिल्कुल वो एक सेशन भी होगा। बट आज हमारा जो पर्पस है ये हम बात करेंगे आर्टिकलशिप के बारे में कि किस तरीके से आर्टिकलशिप को मैनेज करना है और क्या क्या चीजें सिखाई आपको जाती हैं अपने आर्टिकलशिप में। मिश्रा सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा पहले कि आप जब सीए कर रहे थे और जिस टाइम पे आपकी आर्टिकलशिप चल रही थी तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने क्या क्या चीजें सीखी। Thank you, Ravinder ji, for giving me a chance to guide my juniors in the profession or the students who are going to start their articleship. मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी तो उसमें चैलेंजेस तो मुझे लगता है मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि मेरा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत मतलब खुश हूँ अपने आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस से। जो मैंने वहां पर काम सीखा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी चीज और होती तो मैं मतलब मुझे कोई उसमें वो नहीं है कि मैंने कहीं पे लैग करा आर्टिकलशिप के टाइम पर। तो आर्टिकलशिप के टाइम पे तो मुझे चैलेंजेस तो कोई ऐसे नहीं लगते। बस एक चैलेंज वो था स्टार्टिंग में आर्टिकलशिप के लिए फर्म चूज करना और वो आर्टिकलशिप मिलना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी फैमिली में रिलेटिव्स में फर्स्ट सीए था, तो इसलिए पीछे से कोई लाइन में कोई गाइडेंस नहीं थी। तो आर्टिकलशिप मिलना उस टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि कहाँ पे चूज करें। बाकी सब बेटर था। तो मैं डायरेक्टली आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पे आता हूँ अपने, और उसके थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बता पाऊँ कि कैसे हमें अपना माइंडसेट रखना चाहिए कि हम बेस्ट पॉसिबल वे में हम आर्टिकलशिप के टाइम को यूटिलाइज कर पाए अपने लिए ग्रो उसके लिए। मैं पहले बता दूं कि मेरी जो फर्म थी आर्टिकलशिप के लिए, वो एक मीडियोकर फर्म थी, मिड साइज फर्म थी। और वहां पर कुछ हमारे पास लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट थी। मोस्टली जो हमारे पास काम था वो स्टैट ऑडिट का था। तो मुझे जो बेस्ट थिंग लगती है जो आर्टिकलशिप में मैंने सीखी और जो मुझे वहां पर बेनिफिट हुआ, वो ये हुआ कि मेरे स्टार्टिंग के 1 साल में मैंने वहां से ये फाइनल कर लिया उस आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस से कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, कि मैं प्रैक्टिस में मुझे जाना है। तो मुझे अपने आर्टिकलशिप में मैंने शायद पहले भी एक सेशन में बताया था कि हमारे जो बॉस थे, जो सीए थे हमारे, उनको देखकर मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ कि हाँ, ये इतना अच्छा काम करते हैं सर हमारे, और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में जाना है और मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जैसे हमारे सर करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे जो मेन बात है, जो हमारे जो प्रोफेशन में जो छोटे भाई बहन है जो आगे आर्टिकलशिप के लिए जाने वाले हैं, कि वो सबसे पहले देखें कि क्या जिस फर्म में वो ज्वाइन करने जा रहे हैं वहां से उनको अंदर से वो मिलती है, प्रेरणा मिलती है अपने जो हमारी जो फर्म में जो हमारी टीम है, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बॉस है वहाँ पे सीए हैं हमारे। तो उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं। जब उनसे प्रभावित हो, उनके विजन से उनकी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस मैच करें, उसके बेसिस पे वो फर्म चूज करें, तब जाके उन्हें वहाँ पे एक रास्ता दिखाई देगा कि हमें ऐसा कुछ करना है, और तब वो प्रॉपर वहाँ पे सीख पाएंगे। तो सबसे पहली बात मुझे लगती है कि हमें अपने विजन को देखते हुए अपनी फर्म का चयन करना चाहिए कि हम किस तरह की फर्म ज्वाइन करें। सेकंड थिंग, अगर सॉरी टू इंटरप्ट एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे तो चैलेंजेस आपको जो फेस करने पड़े, जैसे कि आपने भी, आपके माइंड में भी कुछ चीजें होंगी कि जब आप आर्टिकलशिप करने के लिए जाओगे उस टाइम पे पहले साल में क्या सिखाई जाती है, दूसरे साल में क्या सिखाई जाती है, तीसरे साल में क्या सिखाई जाती है, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है तो वो क्या होता है।
तो आपके साथ में ऐसा जो मीडियोग्राफ फॉर्म आपने ज्वाइन करा था, तो इस केस में आपके साथ में कैसा था? आपने पहले साल में क्या सीखा, दूसरे साल में क्या सीखा, उसके बाद आपने चीजें क्या सीखी, आपने डेवलपमेंट अपने आप में कैसे करी? हाँ, ये इस पे मैं बताता हूँ कि एक तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मेरे माइंड में भी होगा कि हम फर्स्ट ईयर में क्या सीखेंगे, सेकंड ईयर में क्या सीखेंगे। मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा सा व्यू पॉइंट इस पे अलग था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिस भी फॉर्म में जाऊंगा वहां के एटमॉस्फेयर को देखकर मुझे सीखना मुझे है, तो मैं उसको डिसाइड करूंगा, उसको मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि कैसे सीखना है। मैं बताता हूँ कि मैंने करा कैसे। कि जैसे हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, तो मुझे लगता है कि वहां पर हम लोगों का डेली बेसिस पे स्टैट्यूटरी ऑडिट, हम मोस्टली क्लाइंट साइड पर रहते थे और हमारा डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होता था नए नए लोगों से। तो जो मैंने वहां पर सीखा कि लोगों से बात कैसे करनी है, उनसे उनके साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करना कैसे है। जब हम ऑडिट पे जाते थे, हमें सामने जो अकाउंटेंट्स होते थे या जो सीएस की टीम होती थी पूरी ऑडिट साइड पर, उनसे हमें डील करके हमें ऑडिट्स कंप्लीट करनी होती थी फॉर एग्जांपल। तो वहां पर हमने बात सीखा कि फर्स्ट ईयर में जो मेन चीज थी कि उनसे बात कैसे करनी है, उनके सिंक्रोनाइजेशन में काम कैसे करना है। ऑडिट्स हमें कंप्लीट करनी होती थी टाइमली बेसिस पे, एक डेडलाइन होती थी, तो वहां पर उसको टाइमली खत्म करना काम को। तो मुझे लगता है कि जो प्रेजेंटेशन स्किल हो गई, इसके अलावा कम्युनिकेशन, थर्ड थिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट तो थी ही जो हमने वहां पर सीखी। इसके अलावा ये कम्युनिकेशन हो गया कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरह से हमें काम आगे बढ़ाना है। तो ये चीज बेसिकली हमने फर्स्ट ईयर में सीखी। ये जो टेक्निकल स्किल्स थी, स्टैट ऑडिट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें हमने सीखी फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर आते आते मैं ये फाइनल कर चुका था कि मुझे कहीं ना कहीं आगे प्रैक्टिस की तरफ जाना है। तो उस टाइम पर मेरे पास एक मतलब पीछे कोई फैमिली में कोई सीए नहीं था, इस लाइन में कोई नहीं था कि मुझे सपोर्ट मिल सके। तो मैंने एक तरह से टारगेट सेट कर लिया था कि सेकेंड और थर्ड ईयर में मुझे कहीं ना कहीं अलग अलग काम सीखने, क्योंकि हमारी फर्म में स्टैट ऑडिट ज्यादा थे और कहीं ना कहीं जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहां पर नॉर्मली स्टैट ऑडिट आपके पास कुछ समय बाद आती है। जी जी जी। तो ये चीजें मैंने फिर फाइंड आउट करना स्टार्ट करा कि जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए अभी से हमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी। ओके ओके हिमांशी, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जिस टाइम पे सीए आप जिस टाइम पे कर रहे थे और आपने आर्टिकलशिप शुरू करी थी, तो अभी जैसे कि करेंटली आप अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, तो आपकी आर्टिकलशिप के टाइम पे आपका जो एक जो बोलते हैं कि माइंड सेटअप क्या था, और अभी अब करेंटली आर्टिकलशिप करने जैसे सीए करने के बाद अभी आपने खुद के स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, सो उसमें जो आपने की जो ट्रेनिंग थी, आर्टिकलशिप की जो ट्रेनिंग थी, उसमें कितनी हेल्प आपको इसमें मिल रही है अभी? वीडियो पॉज हो गया। ओके हाँ, आर्टिकलशिप की जो ट्रेनिंग थी वहां तक मैंने सुना, उसके आगे। ओके सो आर्टिकलशिप की जो ट्रेनिंग थी आपकी, तो ट्रेनिंग के बाद और करेंटली जैसे अभी आप स्टार्टअप खुद का कर रहे हो, तो उसकी हेल्प आपको अभी कितनी मिल रही है? बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस आदित्य जी के एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही अलग था। ओके मेरे साथ एक मिथ था, मतलब मुझे लगता था कि बड़ी फर्म में जाएंगे तो सीखेंगे, छोटी फर्म में जाएंगे तो नहीं सीखेंगे। तो मैं स्टार्टिंग से जब आर्टिकलशिप ढूंढ रही थी तो आई वॉज फोकसिंग ऑन बिग फर्म्स, बिग फोर्स एंड टॉप 20, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। तो मैंने एक मिड साइज फर्म ज्वाइन करा, बट मेरा माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा था। आई वॉज लाइक कि यहाँ पे नहीं, वो काम नहीं मिल रहा है, जबकि काम मिल रहा था, सारी चीजें हो रही थी, बट माइंडसेट वही बना हुआ था कि हमको तो बड़ी फर्म में जाना है। और हमने तो बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर करा है आईपीसीसी का, तो वी डिजर्व कि बड़ी फर्म में ही जाना चाहिए। एंड उसकी वजह से मैं उस काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी जो मुझे मिल रहा था। मैं वो चीज नहीं देख पा रही थी सामने जो हमारे पास है ऑलरेडी। तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी सारे बच्चों के साथ कि ऐसा नहीं है कि आप बड़ी फर्म में जाओगे तो ही सीखोगे या फिर छोटी फर्म में जाओगे तो नहीं सीखोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। आप सबसे पहले तो रिसर्च करो किसी भी आर्टिकलशिप फर्म में ज्वाइन करने से पहले, और एक टाइम लिमिट तक ही रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम के बाद तो आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी ही होती है। तो मैंने जो गलती करी थी, मैंने 3 फर्म एक ही साल में चेंज करा और मुझे तीनों फर्म नहीं अच्छी लगी, बिकॉज मेरा माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा था। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ थी उस टाइम पे, और आई थिंक अभी भी कहीं ना कहीं होगी।
कि हमने तो ITCC के बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए हैं तो वी डिजर्व अ बिग फर्म, वहां पे ज्यादा अच्छा काम होता है। बट ऐसा नहीं होता। मतलब अगर शायद आप बड़ी फर्म में जाते हो तो स्टार्टिंग के 1 साल तो आपको बहुत नॉर्मल काम करने को मिलता है कि आप प्रिंट आउट करो, आप ITR भरो। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे ऑडिट पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आप जहां पे भी ज्वाइन करो फर्म, वहां पे जो भी आपको काम मिल रहा है उसको मन लगा के सीखो। बिकॉज इनिशियली हमें कुछ भी नहीं पता होता सीए के बारे में, और वहां हम एक एक चीज सीख रहे होते हैं। तो आराम से जो भी काम मिल रहा है उसे सीखो, बिकॉज काम सारे एक जैसे ही होते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप ऑडिट सीख जाओगे तो आप टैक्स नहीं कर पाओगे, आप टैक्स सीख रहे हो तो आप बैंक ऑडिट नहीं कर पाओगे। आप कोई भी काम सीखोगे, हमें बस तरीका सीखना होता है आर्टिकलशिप में कि काम करते कैसे हैं, फर्म चलती कैसे है, ये लोग जो हमारे बॉसेस होते हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं टीम को। मैनेजमेंट सीखना है, हमें काम नहीं सीखना, हमें टेक्निक्स और मैनेजमेंट सीखनी होती है आर्टिकलशिप में। और वही टेक्निक्स और हमें साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। तो हम अगर यही फोकस करते रहेंगे कि यहाँ पे तो काम नहीं है, या फिर यहाँ पे ज्यादा काम है, या फिर यहाँ पे मेरे मतलब का काम नहीं है, तो हम क्या है ना कि अपने जो गोल है सीए बनने का, उससे कहीं ना कहीं मतलब हमारा फोकस टूट जाता है। तो हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं करते, हम आर्टिकलशिप में ही लगे रहते हैं। तो बेटर है पढ़ाई और आर्टिकलशिप को एक साथ करो, जो भी मिल रहा है आपको उसको बेस्ट तरीके से करो। एक ही कंडीशन में फर्म चेंज करनी चाहिए, जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे काम ही नहीं है, तब आप फर्म चेंज करो। बट इट्स जस्ट बिकॉज कि हमें कोई बात नहीं अभी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद हम बड़ी फर्म में चले जाएंगे, और हम आर्टिकलशिप के टाइम पे ही इंटरव्यूज ही देते रहते हैं इस चक्कर में। तो किसी को एग्जैक्टली वही चीज मिल जाती है जो हम चाह रहे होते हैं, किसी को नहीं मिलती है। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी सारे बच्चों को कि पहली आर्टिकलशिप बहुत सोच समझ के ज्वाइन करो, और ज्वाइन कर लिया है तो वही मन लगा के काम करो, पढ़ाई करो। मैंने तो यही सीखा, और एट द एंड 3 साल बाद आपको समझ आ जाता है कि आपको एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना है। उसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको आर्टिकलशिप में काम करना चाहिए। ओके, हिमांशी, अभी जो आपका स्टार्टअप है तो उसमें आपको इसकी हेल्प कैसे मिल रही है? आर्टिकलशिप में जो भी मैंने सीखा और सीए की जर्नी में मैंने जो भी सीखा, तो हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं सीखते, हम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं। पेशेंस, जैसे किसी भी स्टार्टअप को रन करने के लिए सबसे पहली चीज पेशेंस होता है। अगर आप सोचोगे कि आपका एक ही साल में, दो साल में आपका स्टार्टअप एकदम ग्रो हो जाए जस्ट बिकॉज यू आर अ सीए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको दूसरी चीज मनी मैनेजमेंट, तो मनी को कैसे मैनेज करके आपको अपने ऑपरेशंस, मार्केटिंग और कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, और कैसे क्योंकि और दूसरी चीज मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प मिली, मुझे कहाँ से स्टार्टअप का, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टार्टअप ओपन करूंगी। एक्चुअली आर्टिकलशिप में मैंने बैंक ऑडिट्स करे थे। तो बैंक ऑडिट में हम फाइल्स देखते थे, जो मतलब जो लोन फाइल्स होती थी वो हम देखते थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना कैरियर भी बैंक में ही करा, और वहां पे मैंने एज अ क्रेडिट मैनेजर ज्वाइन किया। तो क्रेडिट में हम लोन फाइल्स देखते थे, बिजनेसेस देखते थे, डेली बेसिस पे अलग अलग फाइल्स देखते थे। तो हम सोचते थे कि अच्छा ये इनका 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो ये कैसे हुआ है, ये यहाँ से सेल करते हैं यहाँ से। तो हम डेली बेसिस पे अलग अलग क्लाइंट से मिलते थे। आर्टिकलशिप में भी क्लाइंट से नहीं मिलते थे, आर्टिकलशिप में बैंक से डील करते थे, और जब जॉब करी तो क्लाइंट से मिलते थे। तो ये सारा का सारा जो नॉलेज है वो गेन करके मुझे आइडिया आया कि व्हाई डोंट आई कैन स्टार्ट माय ओन बिजनेस। तो इस तरह से मेरे को हेल्प। हाँ जी आदित्य सर, एक्चुअली आपसे एक बात पूछनी थी कि जो मिथ होते हैं ना एक कि कोई भी स्टूडेंट जब जाता है आर्टिकलशिप में तो उसके मन में ये एक बात, जैसे कि हिमांशी ने भी इस बात को डिस्कस करा कि अगर हम बड़ी फर्म में जाएं तो ही हमें सीखने को ज्यादा मिलेगा, बाकी अगर जो मीडियोकर फर्म्स हैं या स्मॉल साइज की फर्म्स हैं इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं बताता हूँ हिमांशी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं हिमांशी जी ने कभी बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग जब आर्टिकलशिप में जाते हैं तो हम
काम नहीं सीखते, हमें फोकस रखना चाहिए वे ऑफ वर्किंग पे कि हमें काम करना कैसे है। मतलब जैसे हम एक एग्जांपल लें कि 2017 में हमारा जीएसटी आ गया, उससे पहले सर्विस टैक्स चलता था, सेल्स टैक्स चलता था, तो उसके बाद भी तो लोगों ने अब करा। मतलब मुझे क्या लगता है कि काम मैंने कई बार जो अपने फ्रेंड सर्कल में आर्टिकलशिप के टाइम पे बात करी, तो मैंने देखा कि उनका फोकस है कि हम काम क्या सीख रहे हैं, जबकि मुझे क्या लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जैसा हिमांशी ने कहा कि आप वे ऑफ वर्किंग सीखिए, आप ये सीखिए कि टीम मैनेज कैसे हो रही है, आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीए है, वो मैनेज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, वे ऑफ वर्किंग सीखिए, आप काम करने का तरीका सीखिए, जैसा मैडम ने बताया। अब मैं आता हूँ एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन पे कि नो डाउट ये वाला मिथ मुझे लगता है कि लगभग मैं जितने भी आर्टिकलशिप के लिए जो इंटरव्यूज के लिए बच्चे आते हैं हमारे ऑफिस में, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनके माइंड में भी कुछ चीजें सेट हो चुकी हैं कि अगर हमें जैसे मुझे अपने घर के बिल्कुल पास की फर्म चाहिए, क्योंकि मुझे स्टडी के लिए टाइम चाहिए। तो कुछ बच्चों से मैं सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बिग फोर में ही जाना है या फिर किसी मीडियोकर फर्म में जाना है, वहां पे बेनिफिट है। तो इस पर मैं बोलूंगा कि जहां तक मैंने नोटिस करा, जैसे मैंने अभी पीछे भी मैंने बताया था कि हमें पहले अपना विजन क्लियर करना चाहिए। हर एक फर्म का, हर एक साइज ऑफ फर्म का अलग अलग बेनिफिट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि बिग फोर की बात करें, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं वो हमें कम्युनिकेशन में, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि हमें एक अच्छी ग्रोथ देती है। इसके अलावा अगर मैं मीडियोकर फर्म्स की बात करूं, तो जहां से मेरी भी आर्टिकलशिप रही, वहां पर मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं लगभग सारी चीजों का टेक्निकल स्किल्स भी हम पाते हैं। जैसे मैं आईटीआर फाइल करने का मौका मिलता है, जो छोटे छोटे और काम होते हैं इंडस्ट्री के, वो भी हमें करने का बीच बीच में चांस मिलता है। प्लस हम लोगों से कम्युनिकेट भी करते हैं वहां पर लगातार डेली बेसिस पे, जब ऑडिट्स पे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम स्मॉल फर्म्स की बात करें, तो स्मॉल फर्म्स में स्मॉल साइज फर्म्स जो होती है, यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पर हम लोग टेक्निकल स्किल्स, जो कोर काम है सीएस का, वो हमें सीखने के लिए इतना मिलता है, जो शायद मुझे लगता है कि किसी और मिड साइज फर्म में या फिर बिग फोर में शायद हमें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। जैसे वहां पर आईटीआर्स, नंबर ऑफ आईटीआर्स होती है वहां पर, इसके अलावा वहां पे नंबर ऑफ जीएसटी के काम होते हैं, जीएसटी क्लाइंट्स होते हैं, और जो कोर्स ये काम होते हैं वो सारे वहां पे रिपीटेडली होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आर्टिकलशिप के टाइम पर ही हम ये सारी टेक्निकलिटी समझ जाते हैं, हम लॉस को समझ जाते हैं काम करते करते प्रैक्टिकली। तो हर फर्म का अलग अलग बेनिफिट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले अपना विजन क्लियर करें। आपका फर्स्ट ईयर का जो टारगेट होना चाहिए, वो आपका विजन क्लियर करने का होना चाहिए, कि आप अपना विजन क्लियर करें। उसके बाद देखें कि आपके लिए आपके विजन के अकॉर्डिंग कौन सी फर्म बेटर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये टोटली मिथ है कि हमें किस फर्म में के साथ आर्टिकलशिप करनी है। पहले आप अपना विजन तो क्लियर करें कि हमें आगे करना क्या है, उसके हिसाब से आप फर्म चूज करें। हिमांशी, इसके बारे में आप कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे, इस जो मिथ के बारे में? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विजन क्लियर करना इज नॉट इजी स्टार्टिंग में। एक बच्चा जिसको नहीं पता कि काम ही क्या होता है सीए के अंदर, वो अपना स्टार्टिंग में लाइक विजन नहीं क्लियर कर पाता। जैसे मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होता है, तो मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मुझे नहीं पता था विजन मेरा। तो मुझे ये भी नहीं पता था मुझे जॉब करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे बिजनेस करना है, आई डोंट नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि विजन टाइम के साथ क्लियर होता है। और दूसरी चीज यही जो मैंने पहले बात बोली, कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले या फिर जो भी आप लास्ट में आप जो भी डिसीजन ले, आप उसके साथ टिके रहिए। अपना माइंड को फ्लक्चुएट नहीं करना है जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे फ्रेंड तो वहां से कर रहा है, वो ऐसा ऐसा बताता है कि वो तो ये सीखता है, मैं ये नहीं सीख पा रहा हूँ। तो वो सब हमें नहीं सोचना, हमें जो मिल रहा है हमें उसी के साथ अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट देंगे तो हमें वहीं उसी फर्म में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों का इतनी सारी बातें बताने के लिए। एंड आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, तो इस सेशन से काफी इनको आइडिया मिला होगा अबाउट सीए फॉर्म्स की आर्टिकलशिप या जॉब जाओ तो किस तरीके से आपका विजन होना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाती हैं। बहुत कुछ चीजें आई थिंक कि हमने इसमें डिस्कस कर ली। सो आदित्य सर एंड हिमांशी मैम, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रविंदर जी।